खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते केला उत्पादन कार्यक्रम, पत्ता गोभी में इल्ली से बचाव के तकनीकी जानकारी, आलू के कुफरी जीवन वैरायटी, सेमी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में फल फूल के मांग ला देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में केला उत्पादन कार्यक्रम चलात है। एकर अंतर्गत प्रदेश में केला के उत्तम गुणवत्ता वाले प्रजाति के टिश्यू कल्चर पौधा और नवीन तकनीक के प्रदर्शन कराए जाही। केला के उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करे के उद्देश्य ले हर प्रदर्शन में केला के टिश्यू कल्चर पौधा के उपचार बर दवाई और कृषि साहित्य ला हितग्राही मन ला निःशुल्क उपलब्ध कराए जाही। एकर बर प्रति कृषक मन ला प्रति प्रदर्शन 2250 रुपया के अनुदान आदान सामग्री के रूप में दिए जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पत्ता गोभी में ज्यादातर इल्ली के प्रभाव रहते। ये कीट सबले पहली पत्ता में अपन अंडा देथे। कुछ दिन बाद ये अंडा मन ले इल्ली के बच्चा मन निकल के पूरा पत्ता में फैल जाथे और पत्ता ला चूस के छेद कर देथे, जेकर से पत्ता सूख के पीला पड़ जाथे और फसल नष्ट हो जाथे। एकर बचाव बर इल्ली लगे पौधा के पत्ता ला उखाड़ के जमीन में गड़ा देना चाहिए या जला के नष्ट कर देना चाहिए। समय समय में पौधा में 0.1% कैलेक्सिन के छिड़काव करना चाहिए। एकर ले इल्ली मन नष्ट होथे और फसल के पैदावार ज्यादा होथे। अब खेती संबंधी खास खबर। साल 2013-14 में प्रदेश के सब्बो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसान मन ला नलकूप खनन और पंप प्रतिस्थापन बर 43,000 रुपया के दर से अनुदान दे होही, जेकर खातिर बजट में 22 करोड़ 20 लाख के प्रावधान हवय। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। स्ट्रेपी नामक उपकरण सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरण आवे। ये उपकरण में 3 चरखा लगे रहते और एक मोटर रहते। ये उपकरण में एक बार में 3 पाइप द्वारा सिंचाई और दवाई के छिड़काव कर सकते। इस ट्रेपी पद्धति के उपकरण में एक तरफ के पाइप ला कुआं या ड्रम जेमा उचित मात्रा में दवाई के घोल है ओमा डाल देते और दूसर तरफ के पाइप के माध्यम ले खेत में पौधा तक पहुंचा दिए जाते। एकर बाजार में कीमत 50,000 ले 60,000 रुपया तक के है। तो ये उपकरण के सहायता ले कम समय में और कम आदमी के सहायता ले अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओकर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। 12 महीना के साग आलू के खेती करे या किसान भाई मन ला एकर एक उन्नत किस्म कुफरी जीवन के जानकारी देवथन। आलू के ये किस्म पर ठंडा प्रकृति के जलवायु बने होते। एकर से फल ला बढ़े के समय मिलते। एकर बर कोनो प्रकार के मिट्टी उपयुक्त होथे। बढ़िया देख रेख में करे गए ये फसल झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी होथे। ये किस्म के फल मध्यम आकार, अंडा जैसे और सफेद रंग के छिलका होथे। एकर गुदा हल्का पीला रंग के रहथे। ये किस्म के आलू खाए में स्वादिष्ट होथे और 1 हेक्टेयर में औसतन 400 क्विंटल फल मिलथे। त ये किस्म के आलू ला अपना के हमार किसान भाई मन अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। सफलता अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन सब्जी भाजी की खेती घलो करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। अपन 1 एकड़ के खेत में सेमी के सब्जी उन्नत तरीका ले करत हवय कि सेमी के खेती में ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में लगभग 15 ले 20,000 रुपया के खर्चा आए हवय। अब ओला अनुमान है कि अपन उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 45,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहो मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज गरियाबंद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज अभनपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बागबहरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लहसुन के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 60 ले 65 रुपया है, उहे चिल्हर में 90 ले 100 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज गरियाबंद कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज अभनपुर कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हारा स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी हो, तुमन जाना था कि खेती किसानी जो है तेखरे सेती हमार मन के जतका जो जीवन है तेन चलत है और हमार आर्थिक स्थिति घलो एकरे से मजबूत होते। तो आज हम संगवारी आप मन ला भिंडी रजेला हमारे छत्तीसगढ़ी में रमकेरिया की धन रमकेरिया के खेती कैसे करे जाए ये विषय में जानकारी देबो। तुमन देखा था कि मैं खड़े हूँ तेन में बढ़िया रमकेरिया लगे है और ओमा का तार उर घलो बांधे हवे, मांदा बने हवे। तो संगी हो, सबसे पहले ये जरूरी होते कि हम भुइयां ला कैसे बनाइन जेमा हम ओमा ओखर बीजा ला या थरहा ला कोनो भी पौधा के लगा सकिन। तो भिंडी बर खेत ला कैसे बनाना है, मांदा कतका ऊंच करना है, कतका दूरिया में करना है और ओखर से का हमला लाभ हो सकत है। और सबसे पहले जानबो रमकेरिया बर खेती के तैयारी। भिंडी के लिए जीवांश पदार्थ युक्त उचित जल निकास वाली दोमट भूमि ही सर्वोत्तम होती है। 6 से 6.8 pH मान वाली भूमि भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से की जानी चाहिए, फिर उसके बाद 2 से 3 बार हैरो चलाना चाहिए। इस प्रक्रिया से मिट्टी के बड़े ढेले टूट जाते हैं। भिंडी की फसल के लिए पंक्तियों और पौधों में क्रमशः 45 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए और साथ ही फसल को खरपतवारों से बचाए रखना भी भिंडी उत्पादक किसान का धर्म होना चाहिए। खरपतवारों से फसल की रक्षा के लिए उचित निदाई की आवश्यकता होती है। साथ ही खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवार नाशी दवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है। कोनो भी उत्पादन बर हो, चाहे वो अन्न हो चाहे साग भाजी हो, पानी तो बहुत जरूरी होते संगवारी हो। लेकिन काहे पानी बहुत बाहर निकालत जाथन, तब हम ऐसे विधि अपनाइन जेमा हम कम से कम पानी के उपयोग करीन और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पौधा ओखर से लाभ ले सके। तो ओखर बर जरूरी होते जो आजकल ड्रिप पद्धति आए है, बढ़िया सुंदर तार बिछा देते, बूंद बूंद पानी के सुंदर पौधा में जाते, तो कम पानी घलो खर्चा होते और कम बिजली घलो खर्चा होते। तो एखर से हमारे जो उत्पादन के लागत है संगवारी हो वो कम होते। तो पानी के प्रबंधन ला घलो अब जान लेथन भिंडी बर कब लगही, कतका लगही और कतका मात्रा में लगही। बहुत अधिक वर्षा का होना या पानी का जमा हो जाना भिंडी की फसल के लिए उचित नहीं होता। इसलिए किसान भाइयों को हम इस बात के लिए आगाह करते हैं कि भिंडी के खेतों से पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था रखें। पानी का जमावड़ा भिंडी की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हमारे राज्य के बहुत से किसान अपने संसाधनों के प्रयोग से ऐसी व्यवस्था बनाकर रखे हुए हैं। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ऐसा करके किसान बंधु जल की अपव्ययता पर अंकुश लगा सकते हैं। जल में घुलनशील उर्वरकों का किफायत और समरूपता के साथ छिड़काव भी कर सकते हैं। साथ ही जल की मात्रा पर नियंत्रण भी पा सकते हैं। वैसे तो कोनो भी पौधा पर सबसे बढ़िया खाद माने जाते गोबर खाद ला, लेकिन का है कि अगर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो सके तो वो अवस्था में हमन अपन जो भिंडी की जो पौधा है तेन ला कब खातू डारबो, ओखर खातू दे के सबसे बढ़िया विधि का होही और कौन नाव के खातू डारबो
अब ओला शुरुआती दौर में कतका डारबो, फूल फर के बेर कतका बेर डारबो, ये सब बात ला आवा जान लेथन। खाद के प्रबंधन रमकेरिया बर कैसे करे जाए? अपनी जागरूकता का परिचय देकर भिंडी उत्पादक किसान अपनी फसल को कीटों और रोगों से मुक्त रख सकता है। भिंडी की फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन भी हमारे राज्य के किसानों को भली भांति जानना चाहिए, क्योंकि भिंडी के मिलने का मौसम बहुत लंबा होता है। इसलिए इसकी फसल में नियमित रूप से भिंडियां लेने के लिए काफी और उचित मात्रा में खाद और उर्वरक देना चाहिए। भिंडी के लिए भूमि तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर लगभग आधा गाड़ी गोबर की खाद और 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फेट्स और 20 किलोग्राम पोटाश डाला जाना चाहिए। हमारे राज्य में नई विचारधारा के बहुत से किसान भाई वैज्ञानिक विधि से भिंडी की फसल ले रहे हैं। तैयार फसल ला नुकसान पहुंचाने वाला चीज 3-4 ठन होते संगवारी हो। एक तो हो गए कहूँ प्राकृतिक आपदा आ गए, अड़बड़ पानी गिर गए या बहुत ज्यादा घाम हो गए, या वो दूसरे या रोग राई लग गए। तो संगी हो मान लो कोनो प्रकार के रोग राई भिंडी में लग जाए, वैसे अक्सर तुमन देखे हो भोंग मारे के लगथे, तो वो रोग राई हर कौन अवस्था में लगथे, ओखर का लक्षण है, और जब वो कहूँ रोग राई लग जाए तो कौन कौन से दवाई ला कौन कौन विधि से कैसे डारिन अवैला जान लेथन, या इहुल जान लेथन कि कौन कौन से सावधानी है जल हम कहूँ करबो तो बीमारी कम होगी। हम अपने राज्य के उन किसानों को सावधान करना चाहेंगे जो स्थानीय किस्म की भिंडियों को उपजा रहे हैं। इससे न सिर्फ पैदावार ही कम मिलती है, बल्कि स्थानीय भिंडियों में कीटों का प्रकोप भी ज्यादा होता है। इसलिए उन किसानों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि अच्छी पैदावार के लिए केवल उन्नत किस्मों को ही उगाएं। कुछ कीट और रोग होते हैं जो भिंडी की फसल के लिए अति नुकसानदेह होते हैं। जेसिड एक हरे रंग का छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है। इससे पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। इन कीटों से बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सलाह पर लिया जाने वाला रसायन इस प्रकार है। 1400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी को 875 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव किए जाने पर कीटों से बचा जा सकता है। भिंडी का तना छेदक कीट भिंडी के तनों में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि इसके तने खोखले हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए एंड्रीन का छिड़काव किया जाना अनुशंसित होता है। अब आइए जानें कि भिंडी के पौधे किन किन रोगों के द्वारा सताए जाते हैं और उनसे बचाव क्या है। पीत शिरा मोजेक ये भिंडी का सबसे भयानक रोग है। ये रोग विषाणुओं के द्वारा फैलता है। इस रोग के कुप्रभाव से भिंडी की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फल बेडौल और कठोर हो जाते हैं। जाहिर है इस वजह से उसके उत्पाद का बाजार भाव भी प्रभावित होता है और नतीजतन उस भिंडी का उत्पादक किसान नुकसान में चला जाता है। इस रोग के रोकथाम के लिए सबसे सस्ता और सरल उपाय तो यही है कि हम उस रोगी पौधे को ही उखाड़कर जलाकर नष्ट कर देवें या फिर फसल पर 0.15% मेलाथियान या 50 ईसी का छिड़काव करें। साथ ही कोशिश तो ये भी होनी चाहिए कि फसल को खरपतवारों से दूर रखा जाए या फिर रोग रोधी जातियां ही लगाई जाएं, जिससे इनसे रोग का खतरा तो कम हो जाता है। इसके अलावा भिंडी की फसल में एक और जानलेवा रोग पाया जाता है जिसे हम चूर्णी फफूंदी रोग कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का फफूंद जनित रोग होता है। इस रोग में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ जमा हो जाता है और पत्तियां
गीली होकर नीचे भिरने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम गंधक के चूर्ण का बुरकाव किया जाना चाहिए। अगर वक्त रहते भिंडी उत्पादक किसान इतनी सावधानी रख सकते हैं तो फिर तो ये तय है कि उन्हें भिंडी की फसल से लाभ ही लाभ होगा। मिला के काबर हो गए अजबिरान, कैसे हो गए अजबिरान वो मन ला मिला के काबर हो गए अजबिरान, कई बार हो गए अजबिरान वो मन ला मिला के। झुलते मोर आँखी के कोरमा, ए जीव कलपते वो पीरा के जोरमा। चेहरा तोर झुलते मोर आँखी के कोरमा, ए जीव कलपते वो पीरा के जोरमा, पीरा के जोरमा। मोलकल पाके मोलकल पाके कल पाके कैसे बने तै सियान, कैसे बने तै सियान मन ला मिला के काबर हो गए अजबिरान, काबर हो गए अजबिरान मन ला मिला के। बिना मैं हाँ मिठला पूरी दुख का जान बेते हाँ। फूल बिना भौरा जैसे तोर बिना मैं हाँ मिठला पूरी दुख का जान बेते हाँ, दुख का जान बेते हाँ। मोला तरसा के मोला तरसा के तरसा के कैसे बने तै शैतान, कैसे बने शैतान मन ला मिला के कबर हो गए अजबिरान, कबर हो गए अजबिरान मन ला मिला के। काबर हो गए अजबिरान, काबर हो गए अजबिरान मन ला मिला के। तो संगी हो तुहर मन के आर्थिक समृद्धि बढ़ाए, कम खर्चा में कम जगह में ज़्यादा फायदा मिले, यही भावना लेके हम आप मन ले कार्यक्रम में लेके आथन। और आज हम जो तुम बताएं तो उन विधि में तुम भिंडी लगा तो निश्चित रूप से खूब फायदा पहा। अवैया दिन में एक नवा विषय लेके आवो, तलघस जम्मो झनला। जय जोहार।